आज हम आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया बुक समरी लेके आए हैं, ए न्यू अर्थ, जिसमें हम देखेंगे कि हमारी सारी परेशानियों की वजह क्या है और कैसे हम इन सब से छुटकारा पा सकते हैं। इस किताब को पढ़कर आप अपनी जिंदगी को खुशियों से भर सकते हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। आपके बदलने से ही इस धरती का नया जन्म होगा। यह बुक समरी किसके लिए है? वे जो दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं, वे जो हिंसा को रोककर समाज में शांति लाना चाहते हैं, वे जो हमेशा पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। एकार्ट टोले जर्मनी में पैदा हुए थे और अब वे कनाडा में रहते हैं। उन्होंने आध्यात्मिकता पर बहुत सी किताबें लिखी है। 2008 में न्यूयॉर्क टाइम्स के एक लेखक ने अमेरिका का सबसे प्रभावशाली धार्मिक लेखक कहा था। 2011 में वाटकिंस रिव्यू ने पूरी दुनिया का सबसे प्रभावशाली धार्मिक लेखक बताया। टोले अपने बहुत सारे आध्यात्मिक कामों की वजह से जाने जाते हैं। अपने ईगो को छोड़कर खुद पर काबू पाना सीखिए। क्या आप भी हर वक्त परेशान रहते हैं और पुरानी बातों को बारे में सोचते रहते हैं? क्या आप सारे दुखों की वजह जानकर उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं? तो यह किताब सिर्फ आपके लिए ही लिखी गई है। इस किताब को पढ़कर आप जानेंगे कि कैसे ईगो की वजह से हम सभी लोग परेशान रहते हैं और कैसे हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। हम देखेंगे कि किस तरह सभी धर्म हमें शांति से रहने का उपदेश देते हैं, पर इन धर्मों की वजह से ही हमारे समाज में अशांति फैली है। इस किताब से आप जानेंगे कि आप किस तरह वर्तमान में रहकर अपने सभी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं और आप सीखेंगे आपकी ख्वाहिशें आपकी दुश्मन क्यों है, हिंसा की वजह क्या है, कैसे आप वर्तमान में रहकर अपनी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। अपने सभी दुखों की वजह खुद इंसान ही है। इंसान हमेशा से ही लालची, स्वार्थी और एक खतरनाक प्राणी रहा है। पिछले 100 साल से इंसान ने बहुत सारे बम और जहरीली गैसें बनाई है, जिससे सिर्फ इंसान का ही नुकसान हुआ है। आज के इस दौर में इंसान और भी खतरनाक और लालची होते जा रहा है। इंसान का यही पागलपन उसके परेशान होने की वजह है। इंसान के इन्हीं आविष्कारों की वजह से आज पूरी दुनिया में आतंक फैला हुआ है और सभी लोग डर में जी रहे हैं। हर दिन हिंसा बढ़ी जा रही है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। दुनिया भर के अलग अलग धर्मों में दुख की अलग अलग परिभाषाएं दी गई है। रामायण के एक महर्षि ने कहा, सब मोह माया है। उनके हिसाब से ये दिमाग एक माया जाल में भ्रमित रहता है। यही माया उनके सारे गलत काम करवाती है। बौद्ध धर्म के गुरुओं ने बताया कि ये दुनिया दुखों से भरी पड़ी है और सभी दुखों का एक ही कारण है और वो है इच्छा। अगर इंसान अपनी इच्छाओं को सूली पर चढ़ा दे तो उसके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। जैन धर्म के तीर्थंकरों ने दुख जैसी दूसरी भावनाओं से छुटकारा पाने के लिए इस दुनिया की सभी चीजों से नाता तोड़ लिया था। उन्होंने कपड़े पहनना भी छोड़ दिया था। क्रिश्चियन धर्म में पाप को परिभाषित किया गया है। उसमें कहा गया है कि इंसान होने का कर्तव्य भूलना ही सबसे बड़ा पाप है। इस्लाम कहता है कि एक मासूम इंसान की हत्या करना पूरी मानवता की हत्या है। सभी धर्मों ने लगभग एक ही संदेश दिए हैं। सभी धर्मों ने कहा कि ख्वाहिश ही इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है, लेकिन अब तक कोई भी धर्म हिंसा को रोक पाने में सक्षम नहीं हो पाया है। हमें इस हिंसा से निपटने के लिए दूसरे नए तरीकों की जरूरत है। इंसान हमेशा से ही हिंसा जैसी चीजों को देखता आ रहा है। बहुत सारे धर्म गुरुओं ने हिंसा से निपटने के लिए नए धर्म बनाए, लेकिन इनसे कोई फायदा नहीं हुआ। जब ये धर्म बनते थे तो ये धर्म नहीं हुआ करते थे। ये हिंसा और जातिवाद से निपटने के मूवमेंट्स हुआ करते थे, लेकिन आने वाले समय के साथ लोग इन मूवमेंट्स को धर्म की तरह अपनाने लगते थे, जिससे जातिवाद और हिंसा और बढ़ जाती थी। इतिहास में बुद्ध और महावीर जैसे लोगों ने हिंसा को रोकने की बहुत कोशिश की। गौतम बुद्ध ने कहा, जियो और जीने दो। समय के साथ हम इन्हें भगवान की तरह पूजने लगे, लेकिन इनकी दी हुई शिक्षा को भूल गए। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों ये मूवमेंट्स धर्म बन जाते हैं और लोगों में हिंसा बढ़ा देते हैं? आइए इन सवालों पर गौर करें। जब इन मूवमेंट्स की बात डोर दूसरों के हाथों में आती थी, तो वे इन मूवमेंट्स में कुछ ऐसी बातें लागू कर देते थे जिनका मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं होता था। समय के साथ ये मूवमेंट्स अपना अर्थ खोने लगे। पुराने जमाने के राजा या दूसरे शक्तिशाली लोग
इन मूवमेंट्स को दबा देते थे, इसलिए वे इन मूवमेंट्स को शुरू करने वाले लोगों को मार देते थे और ये मूवमेंट्स वहीं बंद हो जाते थे। जैसे जैसे हम तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ही हिंसा बढ़ती जा रही है। जिन धर्मों ने हमें भाईचारे से रहने का उपदेश दिया, आज उन्हीं के नाम पर दंगे हो रहे हैं। धर्म हिंसा से निपटने में नाकामयाब रहा, तो आखिर हम हिंसा से छुटकारा कैसे पाए, ये जानेंगे इस समरी के अगले पार्ट में। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं इस बुक समरी की अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल द समरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें।